हिंदू बिजनेसमैन की किस्मत बदल दी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत ने भारतीय हिंदू बिजनेसमैन पीएनसी मेनन की किस्मत बदल कर रख दी। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि पीएनसी मेनन, जो कि सोभा ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं और अरबों डॉलर मिल्कियत की रियल एस्टेट और तामीराती कंपनी को संभालते हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर मुहित उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि 35 साल कबल मैं अपने कारोबार के हवाले से तबाही के दहाने पर था। मेरे कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था और इंतहाई बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मुझे। मैं चीजों को दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सोभा ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि वो उस वक्त उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंसे हुए थे जब उनके ओमानी बिजनेस पार्टनर सुलेमान अल आदवी ने उन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरह आले इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। ओमानी बिजनेसमैन की तरफ से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब न हो सकेगा, और अगर उसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज तब्दीली देखी, अजीबो गरीब नतीजा मिला। देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल हो गए और सब चीजें अपनी जगह पर वापस आ गईं। भारतीय बिजनेसमैन ने कहा कि तब से उन्होंने इस आयत को अपने तमाम घरों, दफातर बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल आयत के तौर पर लगा रखा है। 72 साल कट्टर हिंदू और शोभा ग्रुप के बानी मेनन ने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूं और इससे मैं महफूज और राहत महसूस करता हूं, जबकि कुरान पाक की आयत मेरे बेटे और बेटियों के घरों तक में लगी हुई है। दोस्तों, अंदाजा कीजिए कि एक शख्स है जो कि दिल से हिंदू है और बेशुमार मामलात उसकी सारी जिंदगी के चलते ही हिंदू पने के तौर पे कट्टर हिंदू आदमी है, सारी चीजें हिंदुआना करता है, भगवान को पूजता है, खुदाए बुजुर्गों बरतर की जो वहदनियत है उसका इकरार नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इस बात को वो भी मानता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम यानी कुरान पाक के अंदर ही फलाह है और इसी के अंदर हल है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में जिंदगी गुजारने का तरीका तफसील से बयान किया गया है। इसमें वाज़े कर दिया गया है कि कौन से काम सही हैं और कौन से गलत, किन कामों से अल्लाह ताला खुश होता है और किन से नाराज। नेक कामों पर जन्नत का वादा करता है और बुरे कामों पर जहन्नुम की वईद सुनाता है। जन्नत अल्लाह ताला की खुशनूदी का मजहर और उसकी तरफ से इनाम होगी, और जहन्नुम उसके गैज़ो गज़ब की अलामत और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा होगी। कुरान में जन्नत और जहन्नुम के मुस्तहकीन की सिफात का जिक्र किया गया है और बताया गया है कौन से काम इंसान को जन्नत में ले जाने वाले हैं और किन कामों की वजह से उसे जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। ये बयान इंसान के अखलाको, किरदार, रवैयों और तर्ज जिंदगी की तरफ माइल करने के लिए है जो उन्हें बुरे कामों से दूर रखने पर आमादा करते हैं। कुरान मजीद का ये मखसूस असलूब है कि इसमें हक और बातिल, मस्बत और मनफी, सही और गलत, अल्लाह की रजा से बहरावर करने वाले अमाल और उसके गजब को भड़काने वाले अमाल, अहले जन्नत की सिफात और अहले जहन्नुम की पहचान, दोनों का बयान साथ साथ मिलता है। इसका फायदा यह है कि अहले ईमान को इन कामों की तरगीब मिलती है जिनसे वो अल्लाह की रजा हासिल करके जन्नत के मुस्तहिक बन सके, और इन कामों से वो बचने की कोशिश करते हैं जिनसे उसका गजब भड़कता है और जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। कुरान के बहुत से अहकाम आइली जिंदगी से मुताल्लिक हैं, नस्ल इंसानी की बका और तसलसल के लिए जरूरी है